हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव दी एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ की जर्नी का नेक्स्ट फेज क्या है। अभी आगे कौन सा न्यू चैप्टर, कौन सा न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, कौन सी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं, कौन सी चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग है, साथ में क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे विजडम एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे इंस्पिरेशन। सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने विजडम का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ की जर्नी का नेक्स्ट फेज क्या है, कौन सी न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे, कौन सा न्यू स्टार्ट है, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, साथ में जो भी एडवाइस होगी, गाइडेंस होगी, वो भी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. Mm-hmm. Two of Pentacles, Three of Pentacles. Okay. अगर से यहाँ पे ऐसा था ना, किसी से कुछ लड़ाई वगैरह चल रही थी, कुछ डिस्प्यूट्स चल रही थी लाइफ में, कुछ इश्यूज चल रहे थे, लोगों से अनबन चल रही थी, चाहे आपके नेबर्स हों, आपके कलीग्स हों, है ना। जो चीज़ें यहाँ पे सही नहीं चल रही थी आप उनको फिक्स करोगे। ठीक है, कोई लड़ाई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप क्लियर करोगे, उनको सॉर्ट करोगे कि रीज़न क्या है, एक्चुअल में क्यों प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो वो चीज़ों को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बैठ के सॉर्ट करोगे। उसके बाद ना यहाँ पे पेंटिकल्स 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 की ही एनर्जी है। तो मेनली आपका जो फोकस रहने वाला है इस नेक्स्ट फेज में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, चाहे वो स्टेबिलिटी की बात अगर मैं करूँ तो शादी में हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, फाइनेंस में हो, लेकिन आपको अभी स्टेबिलिटी चाहिए। इन केस अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी होंगे तो फिर आपको ऐसा होगा कि यू नो कमिटमेंट को लेके, कि या तो आप कमिटमेंट करो, मतलब क्लैरिटी आपको चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। आप और ज़्यादा अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो जहाँ पे कि आपको कुछ भी नहीं मिले। सो आप यहाँ पे, मुझे क्या नज़र आ रहा है, इस नेक्स्ट फेज में आप स्टेबिलिटी के लिए काम करोगे और यही आपके माइंड में मेनली मेनली घूमेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ का भी यहाँ पे कार्ड आया है, मैं देखती हूँ सारे कार्ड्स फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है भाई। थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ की जो नेक्स्ट फेज रहने वाला है, ये जो न्यू स्टार्टिंग, ये जो न्यू बिगनिंग्स हैं, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पहला तो आपका मेनली मेनली फोकस जो है वो स्टेबिलिटी के ऊपर रहेगा। यहाँ पे आपको अभी ये है कि मुझे भाई कुछ प्रूफ करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी आप उनको खुद से दूर कर दोगे। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि कुछ फ्रेंड से डिस्टेंस कर लो खुद को, क्योंकि आपको ऐसा लगता हो कि मेरा बाहर घूमने में, अदर चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम जो है, मेरा वक्त जो है वो बर्बाद हो रहा है। मुझे टाइम को यूटिलाइज करना है, बहुत ज़्यादा जैसे सीरियस हो रहे हो अब अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके, अपनी ज़रूरतों को लेके।
तो कुछ आप यहाँ पे हार्श मुझे डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि वो डिसीजंस आप लेना भी नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी आप ले रहे हो सकता है किसी इंसान से वो दूर जाने का डिसीजन हो, क्योंकि आपके मन में तो शायद उस इंसान के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो इंसान जैसे आपके साथ फ्रेंड जोन है, आई डोंट नो, कुछ इस तरीके का मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप करोगे, कुछ ऐसे डिसीजन आप लोगे जो आप लेना तो नहीं चाहते हो, जिनको लेने से आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन आपको पता है कि आपके लिए वही सही है, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा ये देख रही हूँ कि आप लोग स्ट्रांग रहने वाले हो इस नेक्स्ट फेज में, हिम्मत के साथ, पेशेंस के साथ आप लोग काम लेने वाले हो, और अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचान पाओगे, अपनी लाइफ में से जो भी आपकी वीकनेस है आप उनको हटाओगे, मुझे ऐसा यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एक मूव लोगे यहाँ पे, एक्शंस लोगे अपने करियर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर से दूर कहीं चले जाओ, उसके बाद आप वहाँ पे काम करो, कुछ नए लोगों से आप इस न्यू फेज़ में आप मिलो, कुछ नए लोगों के साथ आप जुड़ो, जानो, काम करो, कुछ न्यू यहाँ पे स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है जैसे आप जॉब करते हो तो आपके जो बॉस हैं या जो भी कुछ है उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी हो जाए, तो उनके साथ रह के आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है, ग्रुप वर्क दिख रहा है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। आपका पूरा की पूरा जो फोकस है भाई वो करियर के ऊपर है, स्टेबिलिटी के ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर है। और कुछ यहाँ पे हार्श आप डिसीजन लोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। और अभी बस आपने क्लैरिटी चाहिए, आपको झूलना नहीं है इधर उधर, मतलब कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। आप क्लैरिटी के लिए काम करोगे, मतलब कोई रिलेशनशिप में भी है तो जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स वाली एनर्जी है कि क्लियरली रहना है तो यस बोलो, नहीं रहना है तो नो बोलो, बट सॉर्ट करो, अब इस चीज़ को यहाँ पे सॉर्ट करो। मुझे बिल्कुल वो यहाँ पे दिख रहा है कि रहना है तो फिर कमिट करो, अदरवाइज से अब ये टाइम पास और नहीं चलेगा। मतलब पता नहीं यहाँ पे एकदम से जैसे आपके अंदर कोई स्पिरिट सी आ गई है या कुछ। तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे विजडम का कार्ड आप लोगों ने चूज किया है। आई नो, मैं आपको बोलूँ तो आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत बहुत स्ट्रांग हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत इमोशनल भी होंगे, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग भी हो। कुछ डिसीजन लेने से आपका दिल टूट सकता है, थोड़ा सा आपको दुख होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगी, लेकिन आप अपना मन जो है वो दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट कर लोगे। देखते हैं यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, मेमोरीज ऑफ लव। हम्म, इमोशनल लॉस, कोई आपके शायद इमोशंस को नहीं समझ रहा है, कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और कोई आपसे बहुत ज़्यादा दिमाग से डील कर रहा है ना, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको हर्ट कर सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप थोड़ा सा खुद को डिस्टेंस करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कभी कभी हमें अपनी लाइफ में ना अपने लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपनी बातों को कहना सीखना पड़ता है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे भोलेपन का, हमारी अच्छाई का, हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठा रहा है, तो हमें फिर वहाँ पे थोड़ा सा बोलना पड़ता है। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप ऐसा करोगे तो ना, ब्लेम गेम्स, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नज़र आ रही है। बट आप बहुत स्ट्रांग हो, आपका ये रहेगा कि मैं अपनी फीलिंग्स के साथ ओके हूँ, अगर आपको कद्र नहीं है या मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कुछ इस तरीके की एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हालांकि आपको हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मूव ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको ये है कि सच कड़वा ही सही पर सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत स्ट्रांग हो ऑप्शन फर्स्ट, बहुत स्ट्रांग हो आप लोग, बहुत स्ट्रांग कोई डिसीजन ले रहे हो। और ये जो भी कुछ आप कर रहे हो वो हर कोई नहीं कर सकता, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली भाई, आपका जो भी पाथ आप लोगों ने चूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस को लेके बहुत सीरियस हैं, है ना। तो अपने सोल पर्पस को आप लोगों को पूरा करना है। आपको ये है कि मैंने ये जन्म लिया है तो किसी मकसद से लिया है, मुझे वो सारे काम करने हैं जो मैं इस दुनिया में करने आया हूँ। सो उनको पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ोगे।
और कहीं ना कहीं मैं ये जो आगे आप बढ़ रहे हो ना, ये ईश्वर को मैं सरेंडर करते हुए देख रही हूँ कि आप सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। मतलब कर रहे हो कि जैसे तेरा तुझको अर्पण, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अपनी हीलिंग के ऊपर आप काम करोगे। अभी ऐसा है ना कि आप किसी को भी चेज़ नहीं करोगे, किसी को भी चेज़ करने में आप अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करोगे। और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं यहाँ पे, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हो, मुझे पता है। मुझे आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कि आप बहुत स्ट्रांग हो। आप कभी भी खुद को वीक नहीं समझना। मुझे पता है कि आप लोग बहुत इमोशनल हो, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इमोशनल हो ना, तो ये आपके लिए गिफ्ट है। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस नहीं है। अगर आप इमोशनल हो, आपका दिल सच्चा है, तो आप ईश्वर से उस तरीके से जुड़ सकते हो। आप ईश्वर से उस तरीके से वो प्यार में जुड़ सकते हो जितना कि कोई जो प्रैक्टिकल पर्सन होगा ना, वो नहीं जुड़ सकता। आप एनर्जीज को फील कर सकते हो, आप डिवाइन से दिल से कनेक्ट कर सकते हो। और ये वही इंसान कर सकता है जो कि इमोशनल है, जो दूसरों के इमोशंस की कदर करना जानता है, जो सेंसिटिव है। तो ये आपका एक गिफ्ट है। इनिशियली मैं भी बहुत इमोशनल हूँ। इनिशियली मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं क्यों इतनी इमोशनल हूँ, लोग बार बार ही हर्ट कर देते हैं, वो सारी चीज़ें, इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस जर्नी में आगे बढ़ी, तो मुझे समझ में आने लगा कि ये तो मेरा गिफ्ट है, ये मेरी वीकनेस नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो धीरे धीरे आपको भी ये समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि जो भी भाई आप विश रख रहे हो यूनिवर्स के सामने अपनी, थोड़ा समझदारी से रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो विश आप रखोगे, बिकॉज आपका दिल सच्चा है, आप बहुत सच्चे दिल के इंसान हो, आप अच्छा करते हो, सबके साथ अच्छा करते हो, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट तो हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स हम अपनी लाइफ में, हमें ये नहीं पता होता है कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मिलना हमारे लिए सही भी है या फिर वो नहीं है ना। तो वो चीज़ को मैनिफेस्ट करना जो कि आपके लिए सही हो, विश वाइजली। और विजडम का कार्ड आया है, ऐसी विश रखना यूनिवर्स के सामने अपनी कि अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, मटेरियल वर्ड से रिलेटेड नहीं। ठीक है, अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट एंड भक्ति, कुछ इस तरीके से अपनी विश को रखेगा। बाकी ये सबकी पर्सनल चॉइस होगी, बिकॉज जनरल रीडिंग है। एंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके सपने हैं आपको पूरे करने हैं। अभी प्रैक्टिकल वे में अभी वहाँ पे आपको स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, काम करना है, एक्शन लेने हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं एक और कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. देखो, ये बात मैं पहले भी कई बारी रीडिंग्स में कर चुकी हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना वो ज़रूरी है भाई। तो अपने ऑरा को ज़रूर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्ट करें, अपने ऑरा को आप शील्ड करें। कोई भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके पहले अपनी नज़र उतारना, अपना ऑरा क्लींस करना, देखो ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज होता क्या है ना कि अभी जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो ठीक है, सपोज आप एक मैग्नेट बनते जा रहे हो। अभी मैग्नेट का काम क्या है? आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, है ना। उसे क्या पता ये अच्छा है या गलत है, उसे तो नहीं पता ना। तो किस तरीके की एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, इनिशियली हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, इवन बहुत टाइम बाद तक भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अपने ऑरा को शील्ड रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी। इसलिए ही कहा जाता है कि भाई जब अध्यात्म में आपको जाना हो तो किसी गुरु के सानिध्य में जाओ। अकेले इंसान नहीं कर सकता। और कलयुग में यही कहा जाता है कि गुरु गुरु ही आपको आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनसे ही भाई नैया पार लगेगी। सो मैं आप लोगों से ये कहूँगी, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अपने लिए कोई गुरु गुरु को तलाश करें। ठीक है, ढूंढें, यूनिवर्स के सामने ये विश रखें कि आगे अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी आगे जाना है, आपका एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग आपको चाहिए, अपने सोल पर्पस को पूरा करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो आपको गुरु की प्राप्ति हो। ठीक है, इस तरीके से अपनी विश रखो। सो यहाँ से देखते हैं, वैसे अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं।
आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप चाहें तो जैसे ये क्रिस्टल है, ब्लैक टर्मलिन, इसे अपने पास रखें, या फिर इससे मैं दिखाती हूँ, ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, आप इसको पहने। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वेरियस वेरियस। ठीक है, तो आप उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सो यहाँ से मैं देखती हूँ लास्ट एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने कहा ही कि कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, कुछ लड़ाइयाँ झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपसी लोगों से, आप बस अब उनका सोल्यूशन निकालोगे, क्योंकि अभी आपको लड़ाई में तेरा मेरा करने में लिटरली वही एनर्जी है कि एकदम से वो जो हो जाता है ना, कि ये सब क्या है, ये क्यों लोग लज रहे हैं उन चीज़ों में जिनका कि कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आएंगी, एंड पीस के साथ आप लोग काम करोगे। रोमांस का यहाँ पे कार्ड है। एक मैसेज आप लोग के लिए ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि अभी जो आपसे भाई डिवाइन, जो आपसे चाह कहते हैं ना कि तुम वो करो जो ईश्वर तुमसे चाहते हैं, फिर होगा वो जो तुम चाहते हो। तो सिंपल यहाँ पे वही मैसेज है, क्योंकि आप बहुत प्यारे हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, तो आप प्यार के बिना नहीं रहोगे। लेकिन प्यार आपकी लाइफ में तब आएगा जब, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर मैं बोलूँ तो, इन केस अगर शादी हो भी चुकी है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा वक्त लगेगा चीज़ों को सॉर्ट होने में। द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे वो सही होंगी, अच्छी होंगी, सिचुएशन पहले से बेहतर होगी। ओके, सो ये जो भी न्यू फेज आप लोगों की लाइफ में आएगा ना, ये यहाँ पे आपकी सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे बेहतर होगी। और आपको डिसीजन भी लोगे तो शुरू में तो थोड़ा सा तकलीफ होगी ही, लेकिन फिर धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर लोगे। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने इंस्पिरेशन का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ की जर्नी का नेक्स्ट फेज क्या है, कौन सी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है, न्यू स्टार्ट है, किस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्या कुछ बदलाव है, चेंजेस है, गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। Okay. The Tower, Two of Cups. Hmm. Okay. किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऑप्शन टू, कोई सच जैसे आपको पता चला है, किसी इंसान का कोई सच है जो आपसे छुपा हुआ था, कोई सीक्रेट है यहाँ पे जो आपको पता नहीं था, या अपने बारे में कुछ भी ऐसा हम्म जिसको, जो आप चाहते थे कि आपको पता चले। मुझे पता नहीं क्यों इस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं कि कुछ आपको जैसे पता चला है, कुछ आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिस पर कि जैसे आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि वो सच है, लेकिन बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से थोड़े से मुझे परेशान नज़र आ रहे हो, थोड़े से बेचैन जैसे, थोड़े से उथल पुथल सी चल रही है मन में कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये क्यों था ऐसे, क्यों झूठ बोला गया मुझसे। कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस हो तो वहाँ पे आपके वर्कर्स ने आपसे कुछ झूठ बोला हो, आपके कलीग्स हैं या फिर पार्टनर्स हैं आपके, या फिर से अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कोई झगड़ा वगैरह हो गया हो, किसी बात को लेके आपसे कुछ छुपाया गया हो, जिसकी की वजह से आप थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हो। लेकिन जो भी कुछ यहाँ पे जैसे पास्ट में हुआ था, जिसको कि
आप भूल नहीं पा रहे थे, जिसको कि आप लेट को नहीं कर पा रहे थे, इस न्यू फेज में आप उन एनर्जीज को यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि लेट को करोगे, सच को एक्सेप्ट करोगे, जिनको भी माफ करना है, जिनको भी फॉरगिव करना है, उन लोगों को माफ करोगे और उनके साथ यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग्स, एक नई शुरुआत करोगे, पिछला अगला सब कुछ भूल के कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अभी एक न्यू स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में। और वहां पे मैं देख रही हूँ कि एक बॉन्ड शेयर करना। तो जिन लोगों के साथ भी आपका झगड़ा हुआ था या कुछ भी परेशानी चल रही थी, वहां पे जो आपका बॉन्ड है मैं देख रही हूँ कि और भी स्ट्रांग हो रहा है, और भी अच्छा हो रहा है। कुछ लोग अगर यहाँ पे सी टू ऑफ कप्स के नीचे दी लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये, बहुत एक गुड साइन है आप लोगों के लिए। इस तरीके से शायद बहुत ही कम होता है कि टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स ये जस्ट ये एकदम ट्रू लव की एनर्जी है, एकदम सच्चे प्यार की एनर्जी है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे थे अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को, ट्रू लव को, तो वो उनको मिलने वाला है बहुत जल्द, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब कि इस रीडिंग को जब भी आप लोग देख रहे हो ना 8 वीक्स टू 8 मंथ्स ये टाइम वेरी करेगा, बिकॉज जनरल रीडिंग है, तो 8 वीक्स टू 8 मंथ्स का मुझे यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है। इस बीच में आप लोग आपके सोलमेट से, आपके ट्रू लव से मिल सकते हैं। जो भी लोग सेपरेशन में थे उनकी यहाँ पे रिकन्सिलेशन मुझे नज़र आ रही है, और ये तो मुझे 2 वीक्स में ही नज़र आ रही है आप लोगों के, 2 वीक्स टू 2 मंथ्स। तो ये यहाँ पे रिकन्सिलेशन है, वापस से बॉन्ड वो स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ पे अपनी फीलिंग्स इमोशंस यहाँ पे शेयर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे, अगर से आप कंसीव करना चाह रहे थे, आप बेबी चाह रहे थे अपने लिए, प्रेगनेंसी, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। और कुछ लोग अगर शादी चाह रहे थे अपने डिज़ायर पर्सन के साथ, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लव से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है, एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही हैं। अगर से कोई थर्ड पार्टी भी थी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो यहाँ पे दूर हो जाएंगे इशूज़, और अभी केवल जैसे आप और वो रह जाओगे। और जैसे जैसे आपकी लव लाइफ अच्छी हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ बैलेंस आ रहा है, वैसे वैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं देख रही हूँ कि बैलेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, आप अच्छे तरीके से फोकस कर पा रहे हो, आप अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हो, कोई इंस्पिरेशन आप लोगों को मिल रही है आगे बढ़ने की, सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को, साथ मिल रहा है आप लोगों को, आइडियाज़ यहाँ पे आ रहे हैं, सो काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। ये जस्ट यहाँ पे क्योंकि दी टावर है, यहाँ पे दी मून है, तो थोड़ा सा आपको एक तो नज़र वगैरह का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, ठीक है, खुशी को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक तो नज़र का ख्याल रखना, आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। और ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, इन केस आप कहीं अपने पर्सन के साथ, आप जैसे कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, हॉलीडे पे जा रहे हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को प्राइवेट ही रखना, थोड़ा सा सीक्रेट ही रखना, बिकॉज से आपके आसपास जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई खुश हो रहा हो आपको देख के, आप दोनों को साथ में देख के, सो चीज़ों को थोड़ा अपने तक ही रखना, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। एंड ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य के साथ आप लोगों को काम लेना पड़ेगा। हम्म कुछ इश्यूज यहाँ पे हैं लोगों के साथ, जिनको कि आप सॉर्ट करोगे बैठ के, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी था। चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, थ्रोट चक्रा, ये भी ऑप्शन फर्स्ट में था, आप चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट की भी रीडिंग एक बार देख सकते हैं, द वेटिंग गेम एंड क्राउन चक्रा। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने थ्रोट चक्र और अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस करें। पहली चीज़ तो थ्रोट चक्रा मतलब अपने कम्युनिकेशन को देखो, कम्युनिकेशन का अच्छा होना ना आपका बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, आपका प्रोफेशन हो, कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको हर जगह अपनी बात को कहने की, अपनी बात को रखने की, समझाने की, समझने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रिलेशनशिप में भी अपनी बातें कहना नहीं सीखोगे या सही तरीके से नहीं कह पाओगे, तो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं।
तो यहाँ पे आप लोगों को जिस चीज़ के ऊपर काम करना है वो है अपनी बात को सही तरीके से रखना, सही तरीके से उसको कन्वे करना। ठीक है, तो अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करें आप लोग। एंड मुझे बताइएगा कि यहाँ पे क्या कुछ लोगों को जल्दी जल्दी सर्दी कोल्ड, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जल्दी जल्दी कोल्ड हो रहा है, जुकाम हो रहा है, कफ रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दी वेटिंग गेम का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, तो ये कह रहा है थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा। चीज़ों के होने का ना अपना डिवाइन टाइम होता है, तो आप लोग यहाँ पे मेहनत करो, और रेस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिवाइन के ऊपर, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। जैसे मैंने कहा कि ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट है, पॉजिटिविटी आ रही है, सही डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ रहे हो, और वो भी अपने पास्ट को छोड़ के। बहुत सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे लेट गो कर रहे हो, जाने दे रहे हो। और एक बहुत ही अम, सही डिसीजन है आप लोगों का, सही फैसला है ये मैं कहूँगी। साथ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने क्राउन चक्रा के ऊपर और काम करें, थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ और ज़्यादा डेवलप करें, मेडिटेशन करें, चैंटिंग्स करें, अपनी हीलिंग करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आएंगी, एंड आप लोग खुश रहोगे। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। एक समय जो आपका निकल गया, आप किसी से बात कर रहे हो, आप रो रहे हो, वो समय दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि समय के कीमत को समझो, और अपना समय जो है वो रोने धोने में, परेशान होने में एनर्जी अपनी इस तरीके से रिलीज नहीं करनी, दूसरों को इम्प्रेस करने में, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप साइड करो। ठीक है, अपने समय की वैल्यू को यहाँ पे समझो। आप बहुत कीमती हो, आप बहुत प्रेशियस हो, आपका समय बहुत प्रेशियस है। तो कौन इस समय को डिजर्व करता है, कौन सी चीज़ इस समय को डिजर्व करती है, ये आप लोगों को चूज करना पड़ेगा, वो भी वाइजली। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम या तो पास्ट की फिक्र में रहते हो या फ्यूचर की टेंशन में रहते हो, पास्ट में ऐसा क्यों हो गया, पास्ट के रिग्रेट्स हो। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ना तो अपना समय वेस्ट करना है, ना ही दूसरों का समय वेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं एक और कार्ड, ऑप्शन 2। Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि होप जो है कभी कभी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। ये उस तरीके का मैजिक हमारी लाइफ में क्रिएट करती है। लाइक यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव आउटकम को ही सोचें। ठीक है, होपफुल रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी एक टफ फेज आता है, एक मुश्किल फेज आता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि एक बार ही अगर आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, लाइफ तो जर्नी है ना। तो अब जब हम किसी रास्ते में हम कहीं जा रहे होते हैं, हम कहीं घूमने भी जा रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत खूबसूरत होता है वो सफ़र, डेस्टिनेशन, लेकिन प्रॉब्लम आती है ना थोड़ी थोड़ी। तो बस उनको एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चीज़ों से परेशान नहीं होना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और एफर्मेशंस यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने लिए एफर्मेशंस को ज़रूर दें। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं लास्ट एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, अनलाइकली। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, शायद इसलिए ये होप का कार्ड आया है, कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हमने सोचा हो चीज़ें उसी तरीके से हो। हम जिस तरीके से चाह रहे हो कि ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, हमेशा वैसे नहीं होता है। यूनिवर्स ने कभी कभी हमारे लिए कुछ और सोच रखा होता है, कुछ और अच्छा सोच रखा होता है, जिससे कि हम अपने नहीं समझ पाते हो इस वक्त।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ अगर गलत भी हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही ज़रूरी है, ज़रूर है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 2, इट्स अप टू यू एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो, इट्स अप टू यू का कार्ड आया है, जो कह रहा है कि भाई अभी सारी चीज़ें जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप चीज़ों के ऊपर गिव अप कर देते हो, आप होपफुल रहते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, आप अफर्मेशंस अपने लिए देते हो, क्या चूज़ करते हो आप अपने लिए, ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। होपफुल रहना है, ठीक है, अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी और इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि यही पूरा सच है, तो हो सकता है कि वही पूरा सच नहीं हो। कोई आपको जिस तरीके से प्रिटेंड कर रहा हो, जिस तरीके से कह रहा हो, आपको आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है अभी फ़िलहाल के लिए, अभी कुछ समय के लिए, ठीक है। और अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इसलिए यहाँ पे क्राउन चक्रा का कार्ड आया है कि अपने क्राउन चक्रा, अपने थ्रोट चक्रा, इन दोनों को बैलेंस करो, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को खुद एनालाइज कर सको कि ये सही है या गलत है, या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके होने के पीछे क्या रीज़न है। आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप लोग मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, एफर्मेशंस दीजिए, प्रेयर्स करिए। और मैं इससे ज़्यादा बस यही है, मैं हर रीडिंग में यही बोलती हूँ। तो अच्छी हैबिट्स को यहाँ पे आप लोगों को अपनाना है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।